आप किसको समझते हैं? अभी तो बहुत सारे नाम हैं, तो वो डेलीगेट्स का फैसला होता है, तो मैं उसमें, लेकिन उसमें 5-7 नाम हैं, उसमें पता लगेगा कि वो कौन होगा। पॉइंट बीइंग कि जब पेंसिल्वेनिया का गवर्नर शपीरो, शपीरो का नाम भी है, न्यूसम का नाम भी है, ग्रिचन का नाम भी है, नाम तो बहुत सारे हैं। न्यूसम तो प्रेसिडेंट के लिए आएगा, वो वाइस प्रेसिडेंसी के लिए शायद। अगेन ये देखें, अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमें वो बिल्कुल बेसिक बुनियादों पर चली जाती है। आपको याद होगा कि लेकिन ग्रिचन के बारे में ये कह रहे हैं कि 2 फीमेल्स अगर आ जाएंगी तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाँ, ये आर्गुमेंट तो किया जा रहा है कि अमेरिका शायद अभी तक इसके लिए रेडी नहीं है, इसीलिए आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि हिलरी हार गई, लेकिन हिलरी को आप ये देखेंगे, हिलरी को पॉपुलर वोट मिला था। यस, 3 मिलियन ज़्यादा, 3 मिलियन बहुत बड़ा। बाइडन को भी पॉपुलर वोट मिला था। तो हमारा जो पॉपुलर वोट का और हमारा जो फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका जो डिफरेंस है वो इन इलेक्शन में बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट कि जो भी होगा उसको पार्टी को कंसोलिडेट करने, इन नाराज़ नौजवानों को और इवन जो मेंबरान हैं दूसरे, उनको वापस पार्टी के फोल्ड में लाने के लिए और एक लीडरशिप के पीछे खड़ा करने के लिए, ताकि ऐसा दोबारा रिपीट ना हो कि वोटर बाहर ना निकले। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है वो एक, उसमें काफ़ी डुप्लिसिटीज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस भी होता है जब भी इलेक्शन होती है कि जिस तरह आपने कहा कि पॉपुलर वोट एक तरफ खड़ा होता है। हमने हिलरी क्लिंटन के बारे में भी के वक्त भी यही देखा, और फिर जब अपना अल गोर और अपना बुश की इलेक्शन हो रही थी तो तब भी हमने देखा कि पॉपुलर वोट एक तरफ था, इलेक्टोरल कॉलेज का दूसरी तरफ था। रिसेंट पास के अंदर तो ये 2 इंसिडेंट जो अपना बिल्कुल वाजे हैं रिसेंट पास के अंदर। लेकिन एक तो ये मामला है, लेकिन दूसरा मामला ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एंड ऑफ द डे आके बात होती है 5-7 स्विंग स्टेट्स, ये अपना बैटल ग्राउंड स्टेट, स्विंग स्टेट्स, बाकी बड़ी बड़ी रास्ते हैं, कैलिफोर्निया जैसी रियासत, टेक्सास जैसी रियासत, न्यूयॉर्क जैसी रियासत, जिनके पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रल वोट बैंक होता है, वो तो पहले से डिसाइडेड होती हैं। फिर कभी ओहायो बन जाती है, कभी फ्लोरिडा बन जाती है, कभी अपना मिशिगन बन जाती है, कभी पेंसिल्वेनिया, कभी एरिजोना, कभी नेवाडा। इस वक्त जो है 6 अपना बैटल ग्राउंड, 6-7 जिनको नाम लिया जा रहा है, अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो आपका तजिया क्या कहता है कि उन 6-7 इलेक्शन अपना उनको फोकस करके अगर इसको आप एनालाइज करें तो? अच्छा, ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, जो इसीलिए लोग जो पोलिंग वगैरह करते हैं इलेक्शन से पहले वो हमेशा गलत साबित हो गए हैं। आपने चूँकि बात की थी बुश के उसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ का जो सिस्टम है उसको समझने की कितनी ज़रूरत है कि अल गोर इलेक्शन जीत चुके थे, इसके बावजूद एक स्टेट विच इज़ फ्लोरिडा, उसकी एक काउंटी और उसके अंदर एक जो उनका ऑफिस था उसके अंदर 500 वोटों के ऊपर बात आके फंस गई थी। और उन 500 वोटों के अंदर जब इंटरफेरेंस की सुप्रीम कोर्ट की जब केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, ये आप इनको रिकाउंट करवाएं, उस काउंटी का करवाएं। आर्गुमेंट ये किया जा रहा था कि पूरी स्टेट की अगर वो करवा लेते तो शायद फिर भी इनके नंबर ज़्यादा आ जाते। सो कहने का मकसद ये है कि 50 स्टेट्स हैं और लाखों करोड़ों जो हैं वो वोटर्स हैं, लेकिन बात 500 पे आके ख़त्म हुई। सो अब अल गोर होते तो अमेरिका का मुस्तकबिल कैसा होता? अब बुश आ गए, लेकिन आप ये देखें कि सेकंड टाइम जब वो लड़े हैं तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी ही बेसिस पे जीता। अब ट्रंप का भी ये लग रहा है कि पहली दफ़ा उनका तुक्का लग गया, लेकिन इस दफ़ा लोग जेन्युइनली उनके पीछे खड़े हैं। अब जब वो जेन्युइनली खड़े होना शुरू होते हैं तो ये जो स्विंग स्टेट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, अब उसमें मिशिगन भी है, विस्कॉन्सिन भी है, पेंसिल्वेनिया भी है, एरिजोना भी है, नेवाडा भी है, ये नॉर्थ कैरोलिना के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग डिसाइड फिर बाद में जॉर्जिया भी है, क्योंकि वो स्विंग वो जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो फिर उनके वो विनर टेक ऑल वाला वो है, तो वो उनको फिर मिल जाता है और इसके लिए उनके मार्जिन जो बढ़ जाता है। इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है वो ये है कि इन स्विंग स्टेट्स के अंदर ट्रंप को एक सिंपैथी वोट ज़रूर मिलने का इम्कान है, वो ख़ास तौर पे इनके जो अटैक हुआ था उसके बाद से। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो ज़बान है, उनका जो वायलेंस है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म मुसलसल चल रहा है। इन स्विंग स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह जाके अपने लोगों को चार्ज अप करती है, ये भी मैटर करता है। और शायद इसीलिए डिसीजन ये हुआ था कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही थी प्रेसिडेंट को, वो ये आ रही थी कि लोग खुश नहीं हैं आपसे और वो चाहते हैं, बतौर सदर खुश हैं, बतौर आपके ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि अब पार्टी की लीडरशिप या नॉमिनेशन जो है वो आपको मिले, किसी और को सामने लेके आए। तो इस किस्म के अब फैसले अब थोड़ा सा लेट, लेकिन अब आके किए जा रहे हैं ताकि कंसोलिडेशन हो। तो स्विंग स्टेट्स किस तरफ जाएंगी, ये डिपेंड करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपना किस तरह इलेक्शन की जो कैंपेन है वो आगे कैसे लेके। अच्छा, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उसको थोड़ा मज़ीद फोकस करके देखा जाए तो उनमें जो 3 स्टेट्स हैं,
विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये ब्लू वॉल की स्टेट्स मानी जाती हैं। काफ़ी अर्से से जो ब्लू वॉल का टर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें दरार पड़ी तब जब 16 में हिलरी क्लिंटन ये तीनों स्टेट्स हार गई और ट्रंप ये तीनों स्टेट्स जीते। लेकिन फिर बाइडन ने वो रीगेन तो किए और स्लाइट मार्जिन से रीगेन किए। अब भी मार्जिन ऑफ एरर के अंदर भी जो सारे सर्वे आ रहे हैं वो उसके अंदर ही आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ब्लू वॉल जिसको रिपेयर किया था बाइडन ने, कैमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी इस सारे पस मंज़र में, जिसमें एक फेलोनी चार्जेस और फिर उस पर हमला, सिंपैथी वोट, उसके बाद जो है ये अचानक जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना उम्मीदवार तब्दील करना, इस सारे पस मंज़र को देखा जाए तो वो जो रिपेयर्ड अपना ब्लू वॉल की स्टेट्स हैं 3, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो 3 अगर स्टेट्स 40 वोट बनते हैं, वो अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो उनकी वाइट हाउस में वो जीत जाते हैं, तो वो वोट जो तनासब के हिसाब से उनके फेवर में जाता है। तो आपके ख्याल में वो इस मंज़र में इन तीनों स्टेट्स की ब्लू वॉल की ये स्टेट्स जो 16 में जिनके अंदर दरार पड़ी थी, उनको देख के आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, इसमें असल में 2 किस्म की वो होनी चाहिए, जो डिबेट्स होती हैं वो हो रही होती हैं। एक आप इंटरनेशनल और एक आपका जो डोमेस्टिक इशू है। अमेरिकन पॉलिटिशियन या अमेरिकन जो पब्लिक है वो बहुत रेयरली इंटरनेशनल जो कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर वोट देती है। आपने इराक वॉर से भी देख लिया, उसके बाद से आगे अब गाज़ा के ऊपर भी मुस्लिम मेजॉरिटी या वो लोग जो अरब वहाँ से आते हैं, कंट्री से आए हैं, उनका एक वो है, और वो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स और ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो, जैसे आपने पहले भी कहा, वो इस किस्म की पॉलिसीज़ जो उनके लिए प्रोग्रेसिव्स हों, जो नॉन कंजर्वेटिव हों, वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सो ये डिपेंड करेगा अगेन इमिग्रेशन के ऊपर आपका क्या स्टैंस है, जो कि लोकल इशू बन जाता है। आपका स्टैंस जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर क्या है, अबॉर्शन के ऊपर आपका क्या स्टैंस है वो बन जाता है। तो जो पिछले 4 साल में यहाँ पे इकॉनमी को ठीक रखने के लिए किया गया, जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट करवाई गई, और ये कि जो वायलेंस दूसरी तरफ से और हेट दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रही है, फिर ये वॉल का जो इशू है, अब वॉल के ऊपर भी बाईपार्टीजन बिल पेश किया जा चुका था। बाईपार्टीजन मुराद ये है कि रिपब्लिकन पार्टी उसके हक में थी, लेकिन ट्रंप ने एकदम कह दिया इसको साइन ना करें तो सारे पीछे हट गए, वरना वो एग्री कर सकते थे बड़ी इजीली। सो ये चीज़ें भी मद्देनज़र यहाँ का जो वोटर है वो रखता है, वो अपनी पार्टी के मुताबिक भी उसके ऊपर नज़र रखता है कि ये मेरे डाउन द रोड मुझे जाके कैसे अफेक्ट करेगा। सो ये वो मैटर्स हैं, जब तक खुल के सामने आके डिस्कस नहीं होंगे उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेमोक्रेट की तरफ से नहीं बनाई जाएगी। और ये कि जिस तरह होल्ड ट्रंप का है इस वक्त पार्टी के ऊपर, उसको कम कैसे किया जा सकेगा, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इलेक्शंस के बाद तक ही जाके पता लगेगा, खासतौर पे कन्वेंशन के बाद के आगे किस तरह बातचीत जा रही है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बातचीत की और अपने व्यूज़ शेयर किए हमारे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, अमरीकी गादी वारे हंद वाशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं हिन वक्त जो अमरीकी सियासत जो मंज़रनामो है उन हवाले से मुल्क के हितां जे सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ सां तव्हां गुफ्तगू ॿुधी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक तव्हांखे हितां अपडेट्स कंदा रहंदासूं। सदाईं गॾु।